Hi everyone, welcome to basic level Angular interview question answers. This is part A. So हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मोस्टली हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. सो कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंगुलर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एंगुलर जेएस. सो एंगुलर क्या है? एंगुलर एक टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है. ठीक है, जो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है. ये गूगल ने बनाया है और मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है एंगुलर. ठीक है, तो जो हमारा एंगुलर जेएस है ये क्या है? फर्स्ट वर्जन है. ओके, लेट्स से 1.x. ठीक है, तो ये जो एंगुलर जेएस था ये हमारा जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड था. ठीक है, ये बेस्ड था हमारा जावास्क्रिप्ट पर. बट जो हमारा एंगुलर है ये किस पर बेस्ड है? हमारा टाइपस्क्रिप्ट पे बेस्ड है. ठीक है, और जो एंगुलर जेएस है ये हमारा फॉलो करता था एमवीसी आर्किटेक्चर. ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर फॉलो करता था. ठीक है, बट जो एंगुलर है ये हमारा टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है और ये फॉलो करता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर. ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है जो एप्लीकेशंस को ज़्यादा मॉडुलर बनाता है. ठीक है, और जो हमारा एंगुलर है ये हमारा बेस्ट सूटेड किसके लिए? मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के लिए. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ एंगुलर. ठीक है, तो हमारा जो एंगुलर का आर्किटेक्चर रहता है वो क्या रहता है? हमारा कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर. ठीक है, तो जो हमारा आर्किटेक्चर है क्या है इसका? मॉड्यूलर है और कंपोनेंट बेस्ड है. ठीक है, बेस्ड. ठीक है, बेसिकली जो हमारा आर्किटेक्चर है 5 पार्ट्स में डिफाइन रहता है. ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा रहता है मॉड्यूल्स. ठीक है, तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स एप्लीकेशन का कोर स्ट्रक्चर मैनेज करते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एन जी मॉड्यूल हो गया, @ng मॉड्यूल. ठीक है, अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी है एंगुलर की तो उसमें आपने मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स, टेम्पलेट्स ये सब इन डेप्थ पढ़ा होगा. ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या रहता है आर्किटेक्चर में? एक पार्ट और है हमारा कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स. ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये यूआई को डिफाइन करते हैं. ठीक है, जैसे हमारे यूआई पे कोई भी एक कार्ड हो गया या कोई भी एक यूआई का एक पार्ट हो गया. मान लो कि पेमेंट पार्ट हो गया, वो एक कंपोनेंट हो गया हमारा. ठीक है, जैसे हमारा चेक वो कार्ट वाला हो गया, प्रोडक्ट कार्ट हो गया, वो हमारे कंपोनेंट हो गया. ठीक है, थर्ड पार्ट इज टेम्पलेट्स. तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं? ये एच के साथ जो हमारे एंगुलर डायरेक्टिव्स होते हैं ना, तो टेम्पलेट्स उनके साथ यूज़ होते हैं. ठीक है, तो टेम्पलेट्स बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं? हमारा यूआई का स्ट्रक्चर. ठीक है, यूआई टेम्पलेट्स क्या रहता है? हमारा यूआई डिज़ाइन होते हैं बेसिकली. ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज सर्विसेज. तो सर्विसेज क्या होते हैं? ये रीयूजेबल लॉजिक और डाटा फैच करने के लिए हम यूज़ करते हैं सर्विसेज को, जैसे कि HTTP कॉल्स को हैंडल करना. ठीक है, बेसिकली जो भी रीयूजेबल हमारा पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम सर्विसेज में ऐड करते हैं और फिर उस सर्विसेज में उस फंक्शन को हम बार बार कॉल कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली सर्विसेज यूज होती है रीयूजेबिलिटी लॉजिक के लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस लिए यूज़ होता है? सर्विसेज को ईजिली इंजेक्ट करने के लिए. ठीक है, सर्विसेज को इंजेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन. ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कंपोनेंट इन एंगुलर. ठीक है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए डायरेक्टिव. तो एंगुलर में कंपोनेंट क्या रहते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूआई को मैनेज करते हैं. ठीक है, और हर कंपोनेंट के साथ टेम्पलेट लॉजिक और स्टाइलिंग रहती है. जैसे आपको एक कंपोनेंट दिखाता हूँ मैं. ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट. ठीक है, इसमें क्या है? देखो, इसमें हमारे पास टेम्पलेट हो गया, स्टाइल होगी. ठीक है, इसमें हम सी एस एस होगी हमारी, टेम्पलेट होगी, क्लास फाइल होगी. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा कंपोनेंट. देखो, @कंपोनेंट डेकोरेटर. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके,
तो हमने अभी पढ़ लिया कंपोनेंट क्या रहता है। तो डायरेक्टिव से ये डिफरेंट किस सेंस में रहता है, ठीक है। कंपोनेंट क्या करता है, स्पेसिफिक यूआई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बट डायरेक्टिव क्या करता है, ये बिहेवियर चेंज करता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट पे बिहेवियर चेंज करता है, और ये स्ट्रक्चरल होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जैसे एन जी इफ, एन जी फोर, ठीक है, ये हमारे हो गए स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या करते हैं, बिहेवियर ऐड करते हैं किसी एलिमेंट पे। ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंगुलर सी एल आई, नेम सम सी एल आई कमांड्स, ठीक है। तो एंगुलर सी आई क्या रहता है, एंगुलर सी एल आई मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। ये एक टूल होते हैं जो एंगुलर एप्लीकेशंस को क्रिएट और मैनेज करना इजीली बनाते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से एंगुलर एप्लीकेशंस को हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि सिंपल हम उसमें कहें तो ये कोड को ऑटोमेट और ऑप्टिमाइज करते हैं एंगुलर सी एल आई, ठीक है। तो कॉमन कमांड्स बताता हूँ मैं एंगुलर सी एल आई की क्या रहती है, जैसे एन जी न्यू, ठीक है, हम यहाँ प्रोजेक्ट नेम दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक नए एंगुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा, ठीक है। एक होगी हमारी एन जी सर्व, तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन को लोकल सर्वर पे रन करेगा, ठीक है। बेसिकली डेवलपर्स यूज़ करते हैं एन जी सर्व को लोकली यूज़ करने के लिए, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। एक हो गया हमारा एन जी जी, जी फॉर जनरेट, ओके, एन जी जनरेट, देन हम यहाँ पे कंपोनेंट, देन कंपोनेंट का नाम, ठीक है, लेट्स से डेमो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक डेमो नाम का कंपोनेंट हमारा जनरेट कर देगा। ऐसे ही हमारी एक एंगुलर सी एल आई कमांड होती है एन जी बिल्ड, तो ये क्या करेगा, प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज्ड बिल्ड को क्रिएट करेगा, ठीक है। सिमिलरली वी हैव एन जी टेस्ट, ये क्या करेगा, एन जी टेस्ट एप्लीकेशन के यूनिट टेस्ट्स को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं ना, तो हम एन जी टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ एन जी मॉड्यूल इन एंगुलर, ठीक है। तो एट द रेट एन जी मॉड्यूल क्या रहता है, ये एक डेकोरेटर होता है जो एंगुलर एप्लीकेशन का मेटा डेटा डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसका रोल क्या रहता है, बेसिकली मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स और सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। जैसे हमने कोई भी नया मॉड्यूल बनाया तो हम उसको एट द रेट एन जी मॉड्यूल में हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। कंपोनेंट्स हमने कोई बनाए तो कंपोनेंट्स को भी हम डिफ़ाइन करेंगे, सर्विसेज को भी डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारे सिंपल 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। एंड हम अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे इन द अपकमिंग वीडियो।